हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पहले आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी हैं ज़रूर। मेरा नाम है डॉक्टर मिदतुल्लाह सिद्दीकी और आज मेरे साथ हैं मेरे नए रूममेट। और जो मेरे पहले रूममेट थे वो अब जो है वो डॉर्म शिफ्ट हो गए हैं, तो मेरे साथ मेरे नए रूममेट आए हैं। और इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। और आप तो मुझे जानते हैं, जैसे मैं इनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कल हम लोग बैठे हुए थे तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी आपस में अपनी कंट्रीज़ के बारे में और अपनी सिमिलैरिटीज़ के बारे में। तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला यार इसके ऊपर तो एक अच्छी सी जो है वीडियो बननी चाहिए, तो उसके लिए ही ये सेशन रखा गया है। तो ये है मेरे साथ, इनका नाम है बुरहान। बुरहान, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। জি, আমি বুরহানুদ্দিন রব্বানী ঋতু। আমি বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ থেকে এখানে ইউরোপের ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছি। আমার সাবজেক্ট হচ্ছে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। তো এখানে আমি বিএসসি করার জন্য আসছি। আমি অ্যাকচুয়ালি বাংলাতেই কথা বলতাম। এখন বিষয়টা হচ্ছে বাংলাতে যদি কথা বলি তাহলে কমিউনিকেট করাটা কঠিন হয়ে যাবে। ওরা হয়তো বাংলাটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে না। আর যদি আমি ইংলিশে কথা বলি তাহলে আমার দেশের কিছু মানুষ আছেন যারা হয়তো বা ইংলিশটা এত ভালো করে বুঝতে পারবে না বা অনেকে বুঝতে পারবে না। তো এই জন্য আমি চাচ্ছি কি আমি ওদের সাথে, যেহেতু আমি হিন্দি পারি মোটামুটি, তো হিন্দি আর উর্দুর মধ্যে অনেক সিমিলারিটি, তো আমি হিন্দিতেই মতলব উর্দুতেই কমিউনিকেট করবো ওনার সাথে যাতে ওদের বুঝতে সুবিধা হয়। এই জন্যই আর কি, জাস্ট ফর कम्युनिकेशन। जी जी, असल में उसमें मेरी ही थोड़ी सी ये है कि मुझे जो है वो बांग्लादेशी नहीं आती, बंगाली लैंग्वेज नहीं आती, तो इसलिए जो है हम लोग उर्दू में बात करेंगे ताकि हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में भी अच्छा होगा और आप लोगों को भी ज़्यादा इसमें जो है वो मज़ा आएगा इस टॉक को सुनने में। और जितने भी लोग हमें देखेंगे वो भी इस ज़्यादा लैंग्वेज को समझ सकेंगे, क्योंकि इस लैंग्वेज, ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि हिंदी और उर्दू तकरीबन सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं दोनों में। तो उसमें एक ज़्यादा बड़ी ऑडियंस भी हमें देख सकती है, तो इसीलिए हम लोग ये शेयर करेंगे। बाकी ये तो बुरहान साहब की अच्छी बात है कि ये तो और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं मुझसे भी ज़्यादा। तो मैं इंग्लिश और ज़्यादा उर्दू के बारे में ही जानता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा अगर ये बुरहान साहब इसमें बात कर रहे हैं। तो खैर हम अपना शुरू करते हैं बातचीत। बुरहान, आप बांग्लादेश में रहते हैं आप, ठीक है? आप यहाँ पे जो है वो आपने किसने आपको मशवरा दिया कि यहाँ पे आप आइए और पढ़ाई करें यहाँ पे? एक्चुअली मुझे मेरा बचपन से ही सपना था, मुझे बहुत सारी डिग्रीज लेने हैं। तो गुड यूनिवर्सिटी, रेपुटेड यूनिवर्सिटी एंड जो यूरोप एंड अमेरिकन एंड जो कनाडियन यूनिवर्सिटीज है उससे मुझे डिग्री लेनी थी। तो इसलिए मेरा बचपन से ये सपना था कि मैं एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनूंगा। मेरा एंटरप्रेन्योर होने का भी एक सपना था। तो इसलिए मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ जो यूनिवर्सिटी में मैं एडमिट हुआ हूँ वो भी वर्ल्ड रैंकिंग में 500 के अंदर आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर खुद के इच्छा से आया हूँ। मेरा फैमिली भी मुझे सपोर्ट की है यहाँ आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? यहाँ पे जब हंगरी में आप आए तो क्या आपने जो है वो एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, और क्या चीज़ नहीं थी जो बांग्लादेश में आपको नहीं मिली, और क्या नया एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे आके? एक्चुअली मैं जब यहाँ का बारे में बताऊँ तो मैं बता सकता हूँ कि यूरोप का जो एक अलग जो उसका जो वेदर है, उसका जो कल्चर है वो अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक इंटरनेशनल सोसाइटी मिला, यहाँ पर मुझे एक इंटरनेशनल वेदर मिला जिसमें मैंने बहुत सारे मुल्कों की जो बहुत सारे मेरा फ्रेंड्स है, बहुत सारे मेरा फ्रेंड है चाइना से आया हुआ है, मेरा फ्रेंड्स है इजिप्ट से आया हुआ है, मेरा फ्रेंड्स है इराक से आया हुआ है, तो बहुत सारे इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है। सो इसलिए मैं एक इंटरनेशनल सोसाइटी में यहाँ पर हूँ। तो मेरा यही तल्लुक था कि अगर सब लोग के साथ एक साथ मिलूंगी, पृथ्वी जो वर्ल्ड की हर कोण से आया है, तो मैं कुछ सीख पाऊंगी। ये मेरा कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी अच्छा होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल आपको यहाँ पे लोग मिले हैं, तो इंटरनेशनल कल्चर्स आप देख रहे हैं,
जो जी, मुख्तलिफ मुल्कों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों जाहिर से है आप मिल उनसे सीख रहे हैं बहुत सी चीज़ें। वेरी गुड, अच्छा। यही एक वैसे तो एक सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जो प्लस पॉइंट है बाहर पढ़ने का, वो एक यही है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आपको मिलते हैं और हर मुल्क के लोगों से आपका जो है वो इंटरेक्शन होता है। तो यही इंटरेक्शन हुआ मेरा भी। एक और जो मेरे साथ रूममेट हैं वो भी बांग्लादेश से ही थे पहले, नवीद मेरे एक दोस्त हैं, तो उनसे भी मिलके जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर आपसे भी मेरी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। तो आपस में जब हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप थोड़ा सा अपना बताएं एक्सपीरियंस के, जब आप यहाँ पे आए और हमारे साथ आप रह रहे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, आप ज़रा ये बताओ। जी, मुझे पाकिस्तान के बारे में मैं अच्छा सोचता हूँ। अच्छा मुल्क है वो, बहुत सारे पॉपुलेशन है वहाँ जो सब एक साथ मिल के रहते हैं। वो मुस्लिम कंट्री है, तो एज ए मुस्लिम मुझे बहुत पसंद है पाकिस्तान। फिर कभी मुझे चांस मिलेगी जाने की तो मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान जाऊंगा। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो आपके बांग्लादेश के बारे में क्या थॉट्स हैं? वेल मेरे तो बड़े पॉजिटिव और अच्छे थॉट्स है बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि जब भी मैं बांग्लादेश नाम सुनता था तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि जो है ना कोई डिफरेंट कंट्री, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान से ही बना है। इवन मुझे तो इंडिया के बारे में भी मैं यही बोलूँगा कि जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान से सिमिलर जगह ही है। कोई कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं, वरना कल्चर बहुत सेम है, बहुत सी चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं। तो वैसे ही बांग्लादेश भी मुझे तकरीबन सिमिलर लगता है। बाकी जब हम लोग कोई भी, मैं ज़रा क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो मुझे जब भी मैं वहाँ पे कोई मैच देखता हूँ, कोई बांग्लादेश में कोई इवेंट में कोई पाकिस्तान की टीम वहाँ पहुँचती है, तो उनको भी बहुत सपोर्ट मिलता है। तो वो खुद भी, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी ये बोलते हैं कि वो एज अ होम टाउन ही उनका लग रहा था। इवन के वहाँ का जो क्राउड है वो भी पाकिस्तान की टीम को बहुत सपोर्ट करता है। तो वो एक आपस में एक बहुत ही भाईचारगी वाला है। और इवन जब मैं यहाँ पे, जब मैं रूममेट देख रहा था, जब आप आए हो यहाँ पे, तो आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है वो काफ़ी चीज़ों में हमसे बहुत सिमिलर हो और बहुत अच्छे बंदे हो। खाने के लिहाज से भी हम लोग जो है वो बहुत सी चीज़ों में खाने सिमिलर बनते हैं। बट जो एक आपको पता है जैसे कि जो बांग्लादेशी लोग होते हैं वो फिश और चावल बड़ा पसंद करते हैं, इसी तरह से हमारा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो चिकन कढ़ाई और रोटी और बिरयानी होती है। तो बस ये थोड़े से जो है वो होते हैं, लेकिन तकरीबन ऑल द मोस्ट खाने तकरीबन सिमिलर ही है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मुझे तो यही कहना है कि आने के बाद, अब तो मेरा आने के पहले कभी इस तरह मछली के साथ चावल नहीं खाया हुआ। तो आप वो भी ट्राई किया, मैं यहाँ आने के बाद रोटी भी ट्राई किया हुआ। तो एक डिफरेंट जो एक एक्सपीरियंस हुआ हम दोनों मुल्कों के लोगों को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद मुझे मेरा घर ही लग रहा है यहाँ पर। मुझे डिफरेंट फील नहीं हुआ कि डिफरेंट जगह आ गए, कुछ खराब लगा घर के लिए, वो भी नहीं लगा। मैं भी आपकी वो देख रहा था फेसबुक पे, आपने स्टोरी लगाई हुई थी जिसपे आपने वो पिक्चर डाली हुई है और माई फैमिली करके उन्होंने फेसबुक पे अपनी शेयर की हुई स्टोरी में। तो मुझे काफ़ी देख के अच्छा लगा कि जब लोग आते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त माहौल हो जाता है यहाँ पे भी। बाकी और बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोग जब मिलजुल के खाना बना रहे हैं तो कभी आप जो है वो अपनी बांग्लादेश की कोई डिश बनाते हैं या मैं कुछ कराची या पाकिस्तान की बनाता हूँ, तो हम लोग मिलके खाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो यही चीज़ एक होती है। तो बस बात यह है कि मुझे तो ये लगता है कि दोनों कंट्री, बल्कि इवन इंडिया भी जो है वो बहुत सिमिलर कंट्री है। और मेरा ख्याल है कि जो है ना आपस में हेट को नहीं फैलाना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, दोस्ती भाईचारगी की बातें करनी चाहिए, तो उससे ही जो है वो क्लोजर होते हैं। बाकी मेरे बहुत से दोस्त इंडिया के भी हैं यहाँ पे, अभी आपकी भी मुलाकात होगी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से लोगों से, तो आपको भी पता चलेगा कि हर तरफ जो है बहुत अच्छे लोग भी हैं, सिर्फ बुरे लोग नहीं होते। ये सिर्फ जो है वो मीडिया के अंदर पोर्ट्रे किया जा रहा होता है कि ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं और यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे ये पार्टीशन हुआ था, डिवीजन हुआ था, इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ इससे मैं एक्चुअली कह नहीं सकता कि पार्टीशन में किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ। अगर दोनों मुल्क अलग होता है तो इसमें दोनों मुल्क को ही लॉस होता है। वार में किसी को प्रॉफिट मिलता है तो थर्ड पार्टी को मिलता है, जैसे जो थर्ड पार्टी थे उसको प्रॉफिट मिला। बट
जो जो कंट्री बिछड़ गए उसको लॉस ही हुआ। बहुत अच्छी बात की बुरहान साहब ने कि वॉर में यही होता है कि अगर कोई जो आपस में जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, बढ़ते हैं, तो वो लोग जो है वो उनको नुकसान ही होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं अगर आपको एक पेंसिल दूँ, ठीक है, आपको मैं बोलूँ कि आप उसको तोड़ दें, तो आप बड़ा इजीली उसको तोड़ देंगे 2 हिस्सों में। और इसके बदले में मैं आपको 2 पेंसिल्स दूं या 4 पेंसिल्स दूं, आपको मैं फिर बोलूं कि आप उसको तोड़ के दिखाएं, तो वो आपको तोड़ने में मुश्किल होगी। इसी तरह से ही होता है कि जब तक बंदा यूनाइटेड होते हैं तो वो पावरफुल रहते हैं और वो स्ट्रांग रहते हैं, तो फिर वो बिछड़ते हैं। इवन पाकिस्तान भी जो है वो, मुझे लगता है कि इंडिया से भी जो है वो मुझे लगता है कि जो है ना वो अगर अलग नहीं होता और अगर उसमें अच्छे से उसको डील करते हैं, दूसरी चीज़ों को देखते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, आपने बहुत अच्छे से बताया भी कि जो है ना किसको जो है वो फ़ायदा होता है, किसी को फ़ायदा नहीं होता वॉर से, और जो है वो मज़ीद लोग डिवाइडेड ही रहते हैं। इवन जैसे कि आप देखें, जैसे यहाँ पे यूरोप के अंदर कल्चर है, कितनी कंट्रीज़ आपस में क्लोज होती हैं। मतलब इवन कि अगर मैं अभी चाहूँ यहाँ से हंगरी से निकल के मैं ऑस्ट्रिया जा सकता हूँ, बस मुझे एक ट्रेन की या बस की टिकट खरीदनी है और बस जाके मैं कल सुबह या कुछ घंटों में ऑस्ट्रिया के अंदर होऊंगा। तो इससे क्या होता है कि आपस में कंट्रीज़ के जो है वो फ़ायदा होता है उन लोगों को, आपस में उनकी ट्रेड अच्छी होती है, उनका बिजनेस अच्छा होता है, उनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। तो पता नहीं, मेरी तरफ से तो ये ख्वाहिश ही है, काश कि अगर ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और ये आपस में जो मुल्क हैं उनकी भी अगर ऐसे ही लिंक्स हो जाए, आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाए, तो आप सोचो कि आप जो है वो एक बस में बैठ के इंडिया पहुंचे, फिर आप आराम से पाकिस्तान पहुंच जाएं, और इनको जो है वो ट्रेड में भी कितना आपस में फ़ायदा हो और ये तरक्की की तरफ चले ये मुल्क भी। क्या ख्याल है आपका इस बात? कि मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आने के बाद जो देखा हो कि यूरोपियन यूनियन में, ईयू में जो कंट्रीज है उसका इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बिकॉज वो सारे फ्रेंडली कंट्रीज है। वो किसी देश से किसी देश में जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इसलिए उसका ट्रेड और उसका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। उसका कोई बॉर्डर भी नहीं होता, जिसमें कोई जंग भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा कंट्रीज भी इसी तरह हो जाए, जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था सार्क नाम था जिसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कम्युनिकेशन, वो उसमें जो कंट्रीज आते हैं भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और भी सारे कंट्रीज है, तो वो सब कंट्रीज एक साथ मिल गए, एक हो गए, तो इसमें बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे लोगों के फायदा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, एशियन यूनियन एक बना सकते हैं, जिसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो सारे जो मुल्कों के मसाइल हैं उसके थ्रू भी हल हो सकते हैं। और एक फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात करूंगा, एक कॉमन बात है कि फॉर एग्जांपल एशियन काउंसिल अगर बन रहा है कोई, जो भी है, उसमें अगर वो फंड्स वगैरह बन रहे हैं और किसी मुल्क में कोई डिजास्टर आता है, कुछ भी आता है, कुछ ज़रूरत होती है, तो उसके थ्रू भी आप मदद कर सकते हैं, या कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम आप उसके थ्रू चला सकते हैं, या मल्टीपल उसमें फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो टर्की में हुआ है वो हमारा मुल्क में भी हो सकता है, वो आपका मुल्क में भी हो सकता है। अगर हम यूनाइट रहे तो हमारा एक देश का इकोनॉमी गिर गया तो दूसरी जो मुल्क है वो हेल्प कर सकते हैं, और जो ये यूनाइटेड जो होगा वो उसकी फंड से हम हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा जो हम यहाँ जो यूरोप में जो देख रहे हैं, जिसका किसी का भी कभी इकोनॉमी गिर गया तो सारे जो क्या कहते हैं इसको, जो यूरोपियन यूनियन है वो उसके हेल्प करते हैं, उसका जो फंड है इससे वो चल जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल ट्रेड और इंटरनल डेवलपमेंट के लिए हम सारे मुल्कों को यूनाइट रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी थॉट। ये बताइए कि अभी आपने यहाँ पे आए हुए आपको कुछ ही दिन हुए, तो काफी हमारे नए दोस्तों के साथ आप यहाँ पे, मतलब आपके लिए तो नए हैं लेकिन हम लोग तो पुराने हैं, तो कैसा लगा आपको हम लोगों के साथ मिलके? कुछ नई चीजें आपने सीखी वो आप मुझे बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, इंटरनेशनल जो सोसाइटी, इंटरनेशनल जो इनका कल्चर है, इस पे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारे मुल्कों के लोगों के साथ मिला हूँ। जो मेरा रूममेट आप पाकिस्तान से है, बट हम जैसा एक साथ रह रहे फैमिली के साथ, फैमिली बनकर। तो मुझे यही कहना है कि सबके साथ बहुत अच्छा लगा
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं मेरा फैमिली को भी, जो मेरा बांग्लादेश में मेरा जो फैमिली रहता है उसको, उनको मैं भी कल करके मैं बताया कि यहाँ पर मुझे बहुत फ्रेंडली लोग मिले हैं। यही कहना चाहता हूँ। आप खुद भी फ्रेंडली हैं तो जाहिर है आपको भी, अगर आप अच्छे हैं तो आपको जो है वो अच्छे लोग ही मिलते हैं। जो भी आपके सराउंडिंग जब वैसे ही होता है, उसके लिए आप अच्छा बने, दूसरे आपको खुद ही अच्छे लोग मिलेंगे, ये तो नेचर है। तो खैर, आपका बहुत शुक्रिया बुरहान, और ये इस वीडियो में आप हमारे साथ आए, और सबसे बड़ा आपको हेड्स ऑफ कि आपने हमारी इस लैंग्वेज में बात की, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट थी और इसमें बात करना आपसे जाहिर है बहुत आपको मुश्किल हुई। आपने बताया था कि आप बॉलीवुड मूवीज़ बहुत देखते हैं, तो वहाँ से आपने जो है वो आपने ये सीखी है, बहुत अच्छी बात है। और आपका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं, और हेड्स ऑफ करूँगा कि आपने ये इसमें जो है वो बात की इस लैंग्वेज में हमसे। तो और कुछ अगर आप कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। আসলে এই ভিডিওতে আমার উর্দুতে কথা বলার এটাই ছিল যে আমরা যাতে বুঝতে পারি যে ভাষার যে একটা বিষয়, আমি আসলে ভাইয়াদের সাথে ওনাদের ভাষায় যখন কথা বলি তখন আমি আসলে অনেকটা ফ্রেন্ডলি ফিল করি। তখন ওনারাও আমার থেকে অনেক কিছু বাংলা শিখে, ওনারা আমার সাথে বাংলা বলা ট্রাই করে। এটা আমার অনেক ভালো লাগে। তো আপনারা যারা যারা এই ভিডিওটা যেখান থেকেই দেখছেন, বাংলাদেশ থেকে যারা দেখছেন, তাদেরকে খুব অভিনন্দন। আসলে এই ভিডিওটা যে টপিক নিয়ে কথা বলা হয়েছে এটা আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন এবং লাইক দিবেন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम।